एक राजा थे, उनके 3 प्रश्न थे। क्या प्रश्न परीक्षित जी? कितने प्रश्न थे? 3। पहला प्रश्न था कि भगवान कितने हैं। दूसरा प्रश्न था भगवान क्या करते हैं। तीसरा था प्रश्न कि भगवान कहाँ रहते हैं। और राजा ने महाराज अपने सैनिकों को बोले कि जाकर के सारे राज्य में घोषणा करा दो कि जो भी इस बात का मुझे संतुष्ट कर देगा तो आधा राज्य में दे दूंगा। जो भी विद्वान मुझे सब लोग संतुष्ट कर देगा आधा राज्य दे दूंगा। महाराज सभी विद्वान ब्राह्मण आए, अपने मत के अनुसार सभी ने राजा को बताया, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। राजा महाराजा संतुष्ट रहा और अपने घोड़ सवार होकर के जंगल की ओर चला। और जैसी जंगल की ओर चला, वहां पर कोई संत महात्मा रास्ते में आते मिल गए। राजा ने सोचा चलो इनसे भी पूछ लिया जाए। महाराज राजा तो घोड़े में बैठा था और संत नीचे थे। राजा ने कहा महात्मा कहाँ जा रहे हो? बोले बस भ्रमण कर रहे हैं। बोले मेरे 3 प्रश्न क्या आप उनका उत्तर दे सकते हो? बोले कौन से? बोले पहला प्रश्न है भगवान कितने हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं। तो संत ने महाराज संत ने कहा राजन ये बताओ प्रश्न का हल तुम्हें चाहिए या मुझे? तुम महाराज कुछ आसन में बैठे और हमसे प्रश्न करते हो। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि किसी संत के सामने कैसा प्रश्न करना चाहिए, किस आसन में आकर के प्रश्न करना चाहिए। तो महाराज राजा नीचे आया और प्रणाम किया। बोले ये संत है जो मुझे मेरे सवालों का हल दे सकते। महाराज संतों ने कहा हे राजन ये बताओ ये जो प्रश्न आपने किया ये अकेले सुनना चाहते हो या प्रजा के सहित? राजा ने कहा प्रभु यदि प्रजा के साथ सुना दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या प्रजा के साथ सुना दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो महाराज बोले ठीक है। बोले एक दिन में तो सारी प्रजा एकत्रित तो होगी नहीं, 2-4-10 दिन का समय है, जाओ एकत्रित कर दो। और इधर क्या हुआ, संत कुछ दिन तक वहां जंगल में रहे, खाने पीने की व्यवस्था हो ही गई थी। और वो संत जो थे महाराज कुछ गायों को चराने वाला था जीव, एक व्यक्ति उससे प्रेम करने लगे, मित्रता हो गई। और जैसे ही समय निकट आया तो संत कहते अरे मित्र थोड़ा मेरा काम करोगे? बोले क्या है? बोले आप संत बन जाओ। बोले आप संत बन जाओ। बोले क्यों? बोले बस बन जाओ। देखो बनना बात अलग है और होना बात अलग है। बनने के लिए बन तो जाएंगे, क्यों परीक्षित जी? बोले ठीक है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मुंडन कराना पड़ेगा और पीतांबर धारण करना पड़ेगा और मैं बन जाऊंगा तुम्हारा चेला। मैं क्या बन जाऊंगा? तुम्हारा चेला। और इतना ही नहीं, बोले उस संत के पास जाना पड़े, राजा के पास जाना पड़ेगा और राजा प्रश्न करेगा तो बोल देना, इतना बोलना है कभी छोटे मोटे प्रश्नों को मैं नहीं जवाब देता, मेरा चेला ही नहीं देगा। हमारा समय आया, सन्निकट ऋषि गए, महात्मा गए उनके साथ। अब देखो जो महात्मा को तो चेला है और जो मित्र है वो महात्मा। अब महाराज दोनों गए। अब जो मित्र था वो भी डर रहा है कि राजा है, पता नहीं कैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा। अब राजा तो पहचान गया कि ये संत तो यही है, परंतु अब सामने तो उसकी पूजा तो करना पड़ेगा। राजा ने पूजा किया। राजा ने कहा प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। मित्र बोला कौन से तुम्हारे 3 प्रश्न हैं? बोले पहला प्रश्न मेरा ये है कि भगवान कितने हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ रहते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान क्या करते हैं। तो महाराज वो मित्र बोला जो संत बना था, अरे छोटे मोटे से प्रश्नों का हल तो मेरा चेला कर देगा, बताओ। हमारा चेला से पूछा गया, जो संत थे उन्होंने कहा राजा साहब देखो हमें गिनती तो आती नहीं, हमने कोई विद्यालय में जाकर के पढ़ाई ये नहीं। बोले एक काम करो राजन, कुछ मोतियां मंगा लो, कुछ मोतियां मंगा लो, मोतियों को मंगा करके ले आओ। राजा ने मोतियां मंगाई। बोले लो। बोले मुझे क्यों दे रहे? बोले अपने पास रखो केवल। बोले ही राजा ने इन मोतियों की गिनती करो।
इन मोतियों की गणना करो। राजा ने एक मोती को उठाया और एक रख, बोला एक, बोले बिल्कुल सत्य। राजा ने जैसी दूसरी मोती उठाया, बोला दो, बोले गलत, बोले गलत, बोले क्यों? बोले हे राजन, आपके हाथ में कितनी मोती हैं? बोला एक। बोले दो कैसे कह रहे हो? ये बोले विद्यालय की पढ़ाई है, संतों की पढ़ाई नहीं। महाराज अब क्या करिए, राजा को मानना पड़ेगा। राजा किया, पुनः राजा उठाया एक मोती, बोला तीन, बोले फिर गलत, बोले फिर गलत। राजन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले हे राजन, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे ही प्रश्नों में तुम्हारे ही हल हैं, तुम्हारे ही प्रश्नों में तुम्हारे ही उत्तर हैं। बोले देखो, आज तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो गए तो एक हो गए, किसी और को प्राप्त हुए परमात्मा तो उनकी नजरों में दो हो गए, किसी और को प्राप्त हुए तो तीन हो गए, पर परमात्मा है एक ही। परमात्मा कितने हैं? बोले एक ही। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को पूरी अच्छी लगती है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को पनीर अच्छी लगती है, किसी को खीर अच्छी लगती है। पेट सब भरेंगे, परिचित जी, पेट सबसे भरा जाएगा, चाहे रोटी खाओ या पूरी खाओ, पराठे खाओ, पेट सबसे भरा जाएगा। अंत में उसका परिणाम क्या निकलेगा? बोले आपकी जो पसंद चीज है वो भी पेट भरेगा, जो उनकी पसंद की चीज है वो भी पेट भरेगा। तो बोले भगवान की आप अनेक रूपों में देखो। भगवान क्यों? बोले किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को भोलेनाथ पसंद है और किसी को हनुमान जी पसंद है। ये सब भक्ति के मार्ग हैं, भक्ति के मार्ग हैं। पर ये सब मार्ग जो जा रहे हैं भैया, कोई इधर से मार्ग है, कोई इधर से है, कोई इधर से है, तो ये लास्ट में कहा जा रहे हैं? गोविंद की पास ही जाएंगे। हे राजन, परमात्मा एक है, आपको मिले तो एक हो गए, दूसरे को मिले दो हो गए। महाराज राजा मान गए। बोले दूसरा प्रश्न राजा क्या है? दूसरा प्रश्न ये है, गोविंद कहाँ रहते हैं? दूसरा प्रश्न, गोविंद कहाँ रहते हैं? राजन कहते हैं, हे राजन, तुम प्रश्न बहुत करते हो। संत क्या बोले? राजन प्रश्न बहुत करते हो, आपने आते ये नहीं पूछा कुछ खाओगे या नहीं। बोले हे राजन, एक गिलास दूध मंगाओ पीने के लिए। राजा ने एक गिलास दूध मंगाया। दूध मंगाने के लिए बागीचा किया, उस दूध में महाराजा वसंत उंगली डाल करके उंगली घुमा रहे हैं। विचार करो कि उंगली क्यों संत घुमा रहे हैं। यदि संत ने दूध मंगाया तो पीने के लिए, अन्यथा कि उसमें उंगली घुमाने के लिए। राजन देखता रहा। राजन ने कहा, प्रभु आप कर क्या रहे हो? संत कहते, राजन जीव कहता कि इस दूध में ही घी, दूध से ही घी निकलता है, तो मैं भी उस घी को ढूंढ रहा हूं, कहीं दूध में मुझे नजर नहीं आ रहा। बोले राजन, बोले हे संत तुम पागल हो, तुम पागल, कभी दूध में ऐसे थोड़ी नहीं घी निकला था। बोले पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, उसे जमाना पड़ता है, तो फिर मथानी से भाना पड़ता है, तब जाके मक्खन निकलता है। उस मक्खन को महाराज तापमान देना पड़ता है, किसी कढ़ाई में रखा जाता तब वो घी निकलता है। बोले हे राजन, उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे सभी को थोड़ी नहीं मिल जाती। बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, छल छल में परमात्मा, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए बोले भक्ति करना पड़ना है। भक्ति करो, श्रद्धा रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। राजा ने प्रणाम किया। बोले प्रभु अब तीसरी बात, गोविंद करती क्या है? भगवान क्या करते हैं? बोले हे राजन, बड़ी प्रश्न करते हो, एक मेरी बात मानो, आप थोड़ा नीचे उतर आओ सिंहासन से। राजा को महाराज नीचे बुला लिए
और स्वयं जाकर के सिंहासन में बैठ गए। और जैसे बैठ गए महाराज, राजा कहिए आप क्या आगे? बोले परमात्मा भी यही करता है, राजा को रंग बना देना और इनको राजा बना देना, गरीब को धनवान बना देना, धनवान को गरीब बना देना। भगवान का क्या कर्तव्य है? राजा आकर के चरणों में लिपट गया, प्रभु मुझे क्षमा करो। उसी प्रकार से महाराज ध्रुव जी को, क्या परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि ध्रुव जी को राज प्राप्त करा दें? पर ध्रुव जी महाराज देखकर क्षत्रिय वंश के वो भी है बालक माता, जैसी वो सुनीति के पास पहुंचे, सुनीति जी के पास महाराज सुनीति से कहते हैं, माँ मुझे ऐसे ऐसे आज शब्द कह गए हैं। माँ कहती है कि बेटा, वो माँ जिसने आज तुझे इतना बड़े शब्द कह दिए, हो सकता मैं जीवन भर नहीं कह पाती, और यदि वो तपस्या के लिए कही तो जाओ तपस्या कर। हाँ, ध्रुव जी महाराज तपस्या करने चले जाते हैं और इधर नारद जी मिलते हैं और इधर नारद जी मिलते हैं। और नारद जी उधर मिल जाते ध्रुव जी महाराज को। जैसे ध्रुव जी को बहुत ज्ञान देते महाराज कि आप बालक और जंगल में जीव जंतु रहते हैं, आपको कच्चा नहीं छोड़ेंगे, खा जाएंगे। पर महाराज ध्रुव जी माने कैसे? बोले क्षत्रिय हैं, उन्होंने एक बात को ठान लिया तो चाहे कितने भी संकट आए वो पीछे हटने वाले नहीं महाराज। वो चले गए। बोले यदि आपको कुछ करना तो नारद जी उनको गुरु दीक्षा दी और जाकर के बोले कि आप तपस्या करो, परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा। आज नारद महाराज ध्रुव जी गए और भगवान की आराधना करने लगे। और देखिए कैसे कि नमो द्वितीयं च तथामासो षष्ठे षष्ठे भगो दिने चतुर्दशी